वेलकम एवरीवन। 8 अक्टूबर अर्ली इवनिंग लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। एंड एज यू नो द नेम इज़ आर्थर, फ्लैट आर्थर। और टाइटल से आपको दिख गया होगा कि आज हम सुनने वाले हैं सर्टिफाइड नॉन फ्लैट अर्थर्स को फ्लैट अर्थ के बारे में बात करते हुए। सो as usual, the link to Google Meet is in the pinned comment. I haven't pinned it yet. चलो कर ही देते हैं, लेकिन तब तक मैं आपको ज्वाइन करने का टाइम दूंगा। एंड मीनवाइल हम अपने एक पुराने 4 साल पुराने वीडियो 5 मिनट का है, उससे स्टार्ट करते हैं। एंड हाउ इट इज़ रेलिवेंट इवन टुडे वो भी हम बात करेंगे। तो तब तक आप लोग ज्वाइन कीजिए, मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ। That's okay though. For being so young, you're very, very smart. That's fantastic. Yeah. So keep up the good work, man, and stay flat, okay? Okay, I'm a flat earther. And she couldn't do it. I'm a flat earther. I'm a flat earther. I'm a flat earther. Because it doesn't curve, the water always finds 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 the water. What'd your teacher do? She
I was like, what is this about? What? That's okay though. For being so young, you're very, very smart. That's fantastic. Yeah. So keep up the good work, man, and stay flat, okay? Okay, I'm a flat earther. I think she could do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. She could do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Oh, rip this up for sound bites. This is awesome. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बीच में आपको एक मीम नज़र आएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये वीडियो है अगस्त 13, 2020, 4 साल से भी ज़्यादा पुराना वीडियो है, 4 साल 2 महीने लगभग से। एंड उस टाइम पे भी इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल दैट आई डोंट बिलीव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट। I know that the earth is flat. I know it is. And वही चीज़ आज के डेट में कितना ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है वो मैंने कवर किया है अपने डेविड वाइस के बारे में, अपने पुराना एक क्लियर इट इन स्पेड्स कि डेविड वाइस वाले लाइव स्ट्रीम में जिसमें हम ये बात करते हैं। इट्स दिस वन। David Weiss makes it crystal clear with Jesse Lee Peterson कि 27 बार पूछने के बाद भी कि do you know for sure and without a doubt that the earth is flat, उसके बाद भी yes आंसर नहीं मिला। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं डेविड वाइस कि क्यों उन्होंने yes नहीं बोला, क्योंकि उनको पहले से अंदाज़ा लग गया था, पता लग गया था कि जैसे ली पीटरसन पूछने वाले हैं कि बट देयर आर हिल्स एंड वैलीज, वही सेम चीज़ जो अगर आप फॉलो करते हो तो प्रेमजीत सिरोही के साथ दो डिबेट में, डिस्कशन में भी वही बात घूम फिर के आती है कि देयर आर हिल्स एंड वैलीज। एंड कोइंसिडेंटली कल के नेथन के लाइव स्ट्रीम में भी इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। एंड ब्रायन from Brian's Logic, shout out to him. You should subscribe to his channel for advanced flat earth videos. लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ ब्रायन्स लॉजिक को, लेकिन ब्रायन्स लॉजिक से रिलेटेड भी उसने ये बात उठाई थी और एंड में जाके नेथन के शो में भी यही सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई एज अ फ्लैट अर्थर हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द सेम क्वेश्चन। एंड अगर आपको भी पता है कि सामने वाला बोलने वाला बट देयर आर हिल्स एंड वैलीज, तो क्या ये पॉइंट को आप डिफेंड नहीं कर सकते हो, या फिर कैसे डिफेंड करोगे, हाउ वुड यू गो अबाउट इट। सो दैट वाज द होल पॉइंट। उस पे भी हम बाद में आएंगे। उससे पहले टेरेट ऑलरेडी नोज कि ओवन बेंजामिन इज़ अ टोटल क्लाउन, और वो चीज़ दूसरे वाले बंदे शिलिंग इन द नेम ऑफ के मैंने 2 चेहरे लगाए हैं। डेविड वाइस का तो पहले ही क्लियर कर दिया था। ओवन बेंजामिन के बारे में सबसे पहले आप उसका ट्वीट पढ़ लीजिए 10 दिन पहले का, सितंबर 28, 2024 में ओवन बेंजामिन ने ट्वीट किया था कि द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस वे टू डिस्प्रूव फ्लैट अर्थ
is the existence of mountains and valleys. The earth isn't flat. It's why I don't call myself a flat earther, within quotes. I have literally rolled down a hill in a tire before. Nice try, schizos, but a hill is not flat. उसके बाद he goes on to say कि ग्लोब अर्थ का भी कोई प्रूफ नहीं है, बट एटलीस्ट अगेन इट इज़ क्लियर इन स्पेड्स कि ही इज़ नॉट अ फ्लैट अर्थर. He does not call himself a flat earther. There's a reason behind it. You know what? Because there are hills and valleys. So, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ओवेन बेंजामिन और डेविड वाइस, और उन्हीं का वीडियो हम आज कवर करने वाले हैं. शुरू के 7 मिनट में ओवेन बेंजामिन बेसिकली फेमस है क्योंकि एक टाइम पे स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करता था जो कि बॉयकॉट कर दिया हॉलीवुड ने इसको. बहुत सारी चीज़ें ये जो बात करता था वो उनको पसंद नहीं आया, इसको बॉयकॉट कर दिया. और उसके बाद अभी वो होम स्टडिंग करता है, अपना फार्म लैंड लेके एकदम ऑफ द ग्रिड अपना लाइफ जीता है. और ऐसा ही उसने अपना एक कम्युनिटी बनाया है बेयर्स का, जो सब अपने आप को मामा बेयर, पापा बेयर, फैट बेयर, ऐसे ऐसे नाम रख के एक बेयर कम्युनिटी है और उनके साथ इसका चल रहा है अभी. बट फ्लैट अर्थ में एक टाइम पे एरिक दुबे के वीडियोस को ये डिस्प्रूव करने के लिए ओपनली कि अपना जो फ्लैट अर्थ को डिस्प्रूव करने का जर्नी है वो पब्लिकली शेयर कर रहा था. और वहाँ पे इसका जो ट्रांजिशन था कि ग्लोब के प्रूफ्स ढूंढते ढूंढते इसको मिले नहीं, एंड फिर उस बेसिस पे वो बोलता है कि भाई एक्चुअली ग्लोब का कोई प्रूफ नहीं है. तो ही इज़ अ ग्लोब डिनायर कि ग्लोब के तो कोई प्रूफ्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम ही डज नॉट कॉल हिमसेल्फ अ फ्लैट अर्थर. थैंक यू फॉर दैट ओवेन बेंजामिन. एंड डेविड वाइस ऑल्दो flatearthDave.com के नाम से जाता है, लेकिन उसका भी वही सेम विडंबना है कि भाई हिल्स एंड वैलीज तो हैं. पुराना वीडियो आपको याद ही होगा. It's not flat because we got hills and valleys, and I'm really a true earther, not a flat earther. Flat Earth Dave बोलता है कि I'm really a true earther. आज और भी कुछ इम्पोर्टेंट डेटा शेयर करने वाले हैं. फ्लाइट डेटा फ्रॉम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और वो भी NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के वेबसाइट से. एक फ़्लाइट जिसका कि इंजन फेलियर हो गया था और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था. तो पूरा जर्नी में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सब चीज़ फाइनली उसका ना फिर से गूगल मीट क्यों चला गया. उसका भी लिंक अभी आपको लाइव चैट में दिख जाएगा. तो इसमें बेसिकली इस वेबसाइट में जाके नीचे में फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर 43 पेजेस का है. उसके 6th या 7th नहीं, हाँ 7th पेज में ही आपको ये पूरा डेटा मिल जाता है पिच का. तो पिच इज़ बेसिकली द एंगल विच द प्लेन मेंटेन्स विथ द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन लिफ्ट, दैट मीन्स कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर that it is flying, it has to maintain its pitch at the same rate with the horizontal. जो कि अगर वो एक कर्व को फॉलो कर रहा है in order to fly on a globe, तो फिर उसको कॉन्स्टेंटली अपना पिच को कर्वेचर के अलॉन्ग रखने के लिए नोज डाइव करना पड़ेगा, विच ऑब्वियसली कोई नहीं करता है. और किसी भी फ्लाइट में वर्टिकल ड्रॉप नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल फ्लाई करते हैं. एयरप्लेन्स, प्लेन. तो इसके बारे में भी बाद में हम आएंगे,
very important piece of data which is getting stressed these days इन सो फार एज कि ब्रायन बोलता है कि अभी तक पिच डेटा मिलने के बाद भी फ्लैट अर्थ ये लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि अर्थ एक्चुअली फ्लैट है. ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. दैट मीन्स कि सब मिले हुए हैं. कुछ भी हो जाए वो लोग तो कभी नहीं एडमिट करेंगे कि अर्थ फ्लैट है. तो एनीवेज वो एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा. उसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रायन वाला जो पार्ट था कल के नेथन ओकली के लाइव स्ट्रीम में से आफ्टर शो का पार्ट था ये, वो भी हम प्ले करेंगे. जस्ट अ स्मॉल बिट. तो इन दोनों सर्टिफाइड नॉन फ्लैट अर्थर्स से हम सुनते हैं 7 मिनट मार्क से. उससे पहले ओवेन बेंजामिन की कहानी बताई जा रही थी. So I want to talk a little bit about how, you know, I always I'm like hardcore flat Earth, big space, and everything, and people like. So why have I titled it? एक टाइम पे मैंने बोला था कि I don't like to use the word shill because ultimately चलो भाई flat earth तो फैल रहा है. But times have changed and desperate times need desperate steps to be taken. तो अभी विदाउट कॉलिंग देम आउट फॉर व्हाट दे आर डूइंग इन द नेम ऑफ फ्लैट अर्थ मुझे ये जस्टिफाइड नहीं लगता है. तो अगर आप फ्लैट अर्थ डेव अपने आप को नाम दे रहे हो और यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे हो कि आई एम हार्ड कोर फ्लैट अर्थ फेक स्पेस थिंग, तो वो चीज़ आपकी बातों में और आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो उसमें भी छलकना चाहिए. लेकिन अगर वहाँ पे आप फ्लैट अर्थ को एज अ जस्ट अनदर कॉन्स्पिरेसी थियरी प्रेजेंट कर रहे हो विथ अनदर पर्सन हु पेडल्स नथिंग बट द फीस्ट ऑफ नॉनसेंस, इसका पूरा ट्विटर यूट्यूब हर जगह पे बहुत ज़्यादा मैं फॉलो एक टाइम पे करता था. देयर वाज अ टाइम जब मैंने दूसरों को इसके वीडियोस भी भेजे हैं. दिस पर्सन व्हेन ही वाज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, तो वो क्वेश्चनिंग वाला पार्ट इसका अभी भी मेंटेन्ड है अलॉन्ग विथ मेनी अदर थिंग्स दैट ही क्वेश्चंस. एंड होम स्टडिंग करना और ये सब चीज़ों पे फोकस करता है. बट अगेन फ्लैट अर्थ डेव तो एटलीस्ट अपने नाम में ही फ्लैट अर्थ रखा हुआ है. यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम हार्ड कोर फ्लैट अर्थ एंड फेक स्पेस. लेकिन फेक स्पेस है और स्पेस के बारे में हमें जो बताया जाता है नासा और इसरो के द्वारा, वो नार्निया का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमें कि देखो नार्निया में जाके हमने एक फ़ोटो खींचा और हम मून में जा भी सकते हैं एज अ पॉसिबिलिटी वायोलेटिंग अ नेचुरल लॉ. तो ये चीज़ को आप कंसिडर भी कर रहे हो तो वी विल सी कि व्हाट्स योर अप्रोच टू दैट. बिकॉज मेरा अप्रोच और पूरा फ्लैट अर्थ डिबेट पैनल का अप्रोच, नेथन ओकली, क्वांटम इरेजर, ये सारे लोग जो हैं उनका जो अप्रोच है इज समवॉट डिफरेंट. क्योंकि वो स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हुआ कि नार्निया में तुम गए. वो कौन सा मैजिकल क्लॉजेट है जिसको क्रॉस करके जिसके अदर साइड पे तुम्हें नार्निया मिल गया. यहाँ पे हम फिर बात कर रहे हैं कि नार्निया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे काम करता है और वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं. एज लॉन्ग एज वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट नार्निया, तो इज़ इट इवन वर्थ इट टू टॉक अबाउट इट? जब तक कि दोनों को पता है कि वो नार्निया है, स्पेस इज़ फेक. लेकिन आपको दिखेगा कि नहीं, बात क्या हो रही है कि वो स्पेस से जाके नासा हमें मून लैंडिंग का जो वीडियो दिखा रहा है उसमें देखो कितना ऑब्वियस है कि वो फॉल्स है. 10 साल हो गए अभी भी डेव वही काम कर रहा है. मेरा एक पॉइंट वही था कि नया नया फ्लैट अर्थर बनते हैं, ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, बट एटलीस्ट आई गॉट बोर्ड ऑफ इट. कि कितना देखेंगे, नासा को कितना फॉलो करेंगे कि कब वो कौन सा वीडियो डाल रहे हैं, किस में क्या फ्लॉज मिला, व्हेन यू आर श्योर कि ऑल ऑफ इट इज़ अ बिग फैट लाई. Like, Dave, you know, why are you doing that all the time? I say it's the foundation for all the lies. Like, I'm glad then you're out there teaching people about homesteading, about being funny, about all the stuff that you talk about, and together I think we're sending a great message. But the
So together we are sending a great message, and the message is not about flat earth. जब तक कि सिर्फ फ्लैट अर्थ बता रहे हो तब तक इट इज़ नॉट अ ग्रेट मैसेज. जब तक कि उसको होम स्टेडिंग और फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ईथर के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तब तक फ्लैट अर्थ में क्या वैल्यू है. इनको जब कंबाइन कर देते हैं हम फीस्ट ऑफ नॉनसेंस के खिचड़ी में, देन इट हैज़ वैल्यू. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी आप सुन रहे हो, दैट इज़ माई आइडिया ऑफ फीस्ट ऑफ नॉनसेंस. इस वाले वीडियो पे 9 महीने पहले हैव यू गॉबल्ड अप द फीस्ट ऑफ नॉनसेंस, और उसका थंबनेल टाइटल अगेन, आई डोंट बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, आई नो दैट द अर्थ इज फ्लैट. ऑल रोड्स लीड टू फ्लैट अर्थ. सो 2024 में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि एज फ्लैट अर्थर्स वी नो कि सारे जो ग्लोब के प्रूफ्स आते हैं वो फ्लैट अर्थ मेजरमेंट्स पे बेस्ड हैं. द अर्थ इज मेजर्ड फ्लैट. अगेन कमिंग बैक टू माई 4-year-old वीडियो, उसमें दिख रहा है आपको नेविगेशन जो हम कर रहे हैं ऑन मीन सी लेवल, ऑन द सरफेस लेवल ऑफ सी विच इज़ हॉरिजॉन्टल. फ्लाइट पे उड़ रहे हैं, अगेन सेम थिंग. वो कोई नोज डिप नहीं कर रहा है या कर्वेचर को अकाउंट में नहीं रख के उड़ रहा है. वो फ्लैट हॉरिजॉन्टल बेस लाइन पे उड़ रहा है और वही चीज़ हमें पिच डेटा पे दिखता है. व्हाट एल्स वाज देयर? फिश आई लेंसेज. ये भी वही पॉइंट है कि पुरानी चीज़ है कि आज के डेट में भी कोई ग्लोबर अगर फिश आई लेंस वाला वीडियो लाकर तुम्हें दिखा रहा है कि देखो यहाँ से हमें कर्वेचर दिख रहा है, तो सीरियसली मैं पक गया हूँ कि अभी उसको फिर नील डिग्रास टाइसन का वीडियो खोल के दिखाओ कि नहीं देखो तुम्हारा ही साइड वाला आदमी बोल रहा है कि इवन 120-30,000 फीट पे भी यू डोंट सी द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. दैट स्टफ इज़ फ्लैट. सो एज फ्लैट अर्थर्स मुझे आपको बोलना है कि either on the fence or flat earther or maybe globe earthers looking for what flat earthers have to say, you know, asli flat earthers have to say. So this is the time you have to make your choice कि आप ये सब सुनना चाहते हो जो डेविड वाइस बोल रहा है, ऑल द फीस्ट ऑफ नॉनसेंस, या तो फिर स्ट्रेट cut to the chase, the earth is measured flat. All their globe measurements, all their globe calculations rather, come from flat earth measurements. यही चीज़ डे इन एंड डे आउट नेथन ओकली के चैनल पे बात हो रही है 2024 में. और अभी बुक पब्लिश होने वाला है. आई एम गोइंग टू गेट दैट बुक फॉर श्योर. if possible a signed copy. shout out to Nathan Oakley. but Nathan Oakley का भी लाइव स्ट्रीम अभी आधे घंटे में स्टार्ट होगा और हर दिन बैठ के यही बात हो रही है. his book is going to be the ultimate flat earth reference book, जिसमें कि यही सारे पॉइंट्स आपको रेफरेंस, अल्टीमेट लेवल के रेफरेंस के साथ, विद द असिस्टेंस ऑफ क्वांटम इरेजर एंड द एडम मीकिन एंड मैनी अदर पीपल. it is going to be a good reference book and I am eagerly waiting for it. but ये हुआ डायरेक्ट सिर्फ किसी को ये बताना कि अर्थ फ्लैट है और मेरे सिर पे फ्लैट अर्थर का लेबल चिपका हुआ है कि यस आई एम अ फ्लैट अर्थर, द अर्थ इज़ फ्लैट. इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. सामने से अगर सवाल पूछा जा रहा है डू यू नो फॉर श्योर एंड विदाउट अ डाउट दैट द अर्थ इज़ फ्लैट, तो उसका 100 बार भी आंसर यस ही होगा. यस आई नो इट. अगर कोई सामने से गलत क्वेश्चन पुट कर रहा है कि डू यू बिलीव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट, तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा आई नो दैट द अर्थ इज़ फ्लैट. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बिलीफ वर्ड को अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्सेप्टिंग विदाउट एविडेंस. बिलीव करता है मतलब यू डोंट नो इट. देयर इज़ अ सेपरेशन, देयर इज़ अ डिफरेंस इन नॉलेज क्लेम. उसको जितना भी सोक्रेटिक वे में जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ बोलो, लेकिन फिर भी बिलीफ इज जहाँ पे देर इज़ ए मॉडिकम ऑफ डाउट.
तो इसीलिए सवाल में ऐड करना पड़ता है, डू यू नो फॉर श्योर एंड विदाउट अ डाउट दैट द अर्थ इज़ फ्लैट, कि अब भाई कोई डिफरेंस नहीं बचा। तो उसका डेविड वाइस का तो आंसर यस नहीं है। चलो थोड़ा और आगे सुनते हैं इनके बारे में। Foundation of the lies. The foundation of the lies is, you know, where we live, who we are. And I think I love that you do that. The whole like don't trust your own senses is like such a fundamental mind F. And and I was just talking to my buddy yesterday about like what you do and how you stay on point. There's a lot of advantages to it because I do a slow build. Like over long periods of time, I get more and more awesome people listening. But the fact I'm all over the map, sometimes people don't know what they're getting into. They'll be like, oh, I really want to share this. Next tweet, totally different and crazy. Next tweet, oh, we're going to break down John Wick. Here's homesteading. Here's a super racial joke. Here's me fighting with someone for a week. But and the fact that I don't stay on point can sometimes make people be like, what is this? Like, I don't even know what I'm. So you hammering this, I think, is great. And सो ओवेन बेंजामिन बोल रहा है कि लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो ऐसे 50 चीज़ों के बारे में बात करते रहता है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। द पॉइंट ऑफ इट टेरेट ने चैट में बता दिया कि नॉट ओनली ओवेन बंचमिन दैट्स अ गुड वन, नॉट ओनली इज ओवेन बंचमिन अ डम फक, द एंटायर बेयरटार्ड community is a sick and toxic bunch of degenerates. Wow. Reminds me of QE. But yeah, that's the long and the short of it. यहाँ पे इसका choice of word देखना कि it's not flat. I don't know. It's really how to put it. और इसीलिए 50 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक चीज़ पे अगर कोई पिन पॉइंट करेगा, पिन डाउन करेगा कि भाई क्या बोल रहे हो, सच में बोलते हो कि नहीं अर्थ फ्लैट है, तो ये एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने लगेगा। फिर दूसरे टॉपिक के बारे में पूछ रहा जाएगा जब, तो तीसरे टॉपिक के बारे में बात करने लगेगा। एंड दैट्स द बेयरटार्ड कम्युनिटी। it is a fundamental. And no matter what people believe the earth is, trust your instincts and don't be afraid to call out logic fallacies where Again, no matter what people believe the earth to be. Of course, who cares what people believe? I'm saying that it is flat. It is a factual statement that the earth is measured flat. I'm just telling you a fact. No beliefs involved. And पता नहीं ये बेयर कम्युनिटी का कुछ होता होगा कि लैंग्वेज को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, तो लॉजिकल फैलेसी नहीं बोल के लॉजिक फैलेसी, और ढेर सारा इधर उधर से नाम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं पकड़ते हैं कि कौन सा वाला क्या है जब सामने वाला कमिट कर रहा है। रादर खुद भी वही सेम फैलेसी कमिट करेंगे। और इट्स अ फन फेस्ट, जहाँ पे भी ये डिस्कशन या डिबेट चल रहा है वहाँ पे एक फेस्ट हो जाता है लॉजिकल फैलेसीज़ का, कि ये भी फेंकेंगे वो भी फेंकेंगे, सब लॉजिकल फैलेसीज़ में ही बात कर रहे हैं। एंड दोनों ही अदरवाइज पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ लोग बहुत ही लॉजिकल फैलेसीज यूज़ करते हैं। the NASA argument, the globe argument, every single one of them is a logic fallacy. And you can just say, you haven't sold me. And flat earthers didn't take the vaccine because it's like, it's on you to sell it to me. I don't have to... फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे जो नासा के इसरो के प्रूफ्स हैं वो लॉजिक फैलेसी हैं। नासा और इसरो आपको क्या प्रूफ दे रहा है? सैटेलाइट इमेजेस। सो वो लॉजिक फैलेसी कैसे होगा? सैटेलाइट इमेज लॉजिक फैलेसी आपको आर्ग्यूमेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी देयर इन एन आर्ग्यूमेंट फॉर्म। तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है कि देखो इस वजह से अर्थ ग्लोब है, तो उसमें आप लॉजिक फैलेसी पॉइंट आउट करोगे। लेकिन नासा तो आपको नार्निया का फ़ोटो दिखा रहा है, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं प्रेजेंट किया गया है। आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है, एक ग्लोबर आया है आपके पास,
जो बोल रहा है कि नासा हमें फ़ोटो दिखा रहा है बाहर से, तो उसको आप पॉइंट आउट करोगे कि दिस इज़ अ वायोलेशन ऑफ अ नेचुरल लॉ, तुम नार्निया की बात कर रहे हो, तुम पहले ही अज्यूम कर ले रहे हो कि ये पूरा जो पैराडाइम है तुम्हारा जिसको प्रूव करने आया हो वो ट्रू है, देयर एग्जिस्ट्स एन आउटर स्पेस। जबकि डेविड वाइस शुरू में ही क्या बोल दिया था, आई एम अ हार्ड कोर फ्लैट अर्थ फेक स्पेस गाय। Disprove your vaccine, you know, and it's Right. just एंड यस द सेकेंड पॉइंट, मेरे भी चैनल पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं जो बोलते हैं कि यार देखो वैक्सीन के बारे में अब तो सबको पता चल रहा है लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं कि अर्थ फ्लैट है। सो अगेन कनेक्टिंग दीज टू कंप्लीटली डिफरेंट जॉनरास जिसका अदरवाइज कोई कनेक्शन नहीं है, except when you bring in a bunch of other conspiracy theories and flat earth को अपने feast of nonsense में से एक चीज़ बना के रख दो, just another conspiracy theory. same with the earth, you know. Some- Like understanding the logic fallacies and watching how it's appeal to authority, appeal to consensus, ad hominem, circular reasoning. It's like you don't need to buy into that, and Was it that's you- okay. Was it you that pointed out that none of the flat earthers fell for the COVID nonsense? Yeah. Yeah. Great observation. And Great observation. Observation मतलब ट्विटर पे जितने लोगों को वो जानता है वो किया। एंड वंस अगेन वही सारे लोग जो बस बोलते हैं कि हाँ हम फ्लैट अर्थर्स हैं, तो वो फ्लैट अर्थर्स हो गए। कहाँ से ये बोल सकते हो? सो इनका एक कंसेप्चुअलाइजेशन है कि दुनिया में अभी पता चलेगा आपको कि इनका अपने टीम में लेने का जो क्राइटेरिया है वो कितना सिंपल है, और वहीं मेरा क्राइटेरिया जो इतना स्ट्रिक्ट है कि इवन फ्लैट अर्थ डेव नाम लेके जो घूमता है, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फ्लैट अर्थर्स आउट देयर, उसको भी इस कैटेगरी में नहीं कंसिडर करता हूँ मैं। और वहीं डेविड वाइस का आइडिया क्या है कि जब तुमसे पूछा कि इज़ दी अर्थ फ्लैट, तो अगर आप एक सेकंड के लिए रुके भी तो आप उसके साइड में हो कि सोचे तो मतलब श्योर नहीं हो। दैट्स हिज क्राइटेरिया, विच इट शुडंट बी, बिकॉज देन यू आर क्रिएटिंग अ डाइकोटमी, फॉल्स डाइकोटमी, ग्लोब अर्थ फ्लैट अर्थ। थोड़ा भी संकोच है अगर ग्लोब अर्थ पे तो तुम फ्लैट अर्थर है। एट द सेम टाइम द अर्थ इज नॉट फ्लैट रियली, आई एम रियली अ ट्रू अर्थर। that's absolute truth. So it's interesting. When I first discovered you, I had seen you in, sitcoms and whatever, and here and there, but I guess I wasn't really a follower. And then Mark Sargent starts tweeting us or messaging us on Skype. Go check out this guy Owen. He's going at the moon landing. He's going out the moon landing, and so everyone's in there throwing flat Earth at you, and you were just like every one of us. But you did it live on the air. You're like, flat Earth, get out of here. You're stupid. You're banned, right? And then you're I'm going to play it at the end. I did that montage, about a 7-minute montage of you waking up Great montage. over a couple of years. And it's absolutely one of my favorite videos to watch because it shows what we all went through, but you did it live on the air. And, you went from a guy hammering back the White Claws to this, dad, super dad with a homestead, and, the whole thing just grew together. And then your awareness, you say, I'm not a flat earther. I'm okay with that. It's if I ask somebody, do you think the earth is flat or a globe? And they start the sentence with that's it, I'm good. If they start out with I'm not sure, then See, if they started out by I'm not sure, then you are in my team. they're on our team. They're already Yeah. And my thing is, I would rejecting say like there's mountains and valleys and
Right. Because I think there's like when people say flat Earth. Don't get me wrong. I would say I'm a flat earther if there's a binary being presented and they were trying to shame flat earthers. But Yeah. like the word flat, I don't know. It's just so. It's so. I don't आउट ऑफ वर्ड्स, स्पीचलेस, कि ये फ्लैट वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करे समझ में ही नहीं आ रहा है. तो यू आर राइट, यू शुडंट call yourself a flat earther, and rightly you don't do. You just said 10 days ago, the earth isn't flat, it's why I don't call myself a flat earther. You're struggling to find a word. know. There's so Yeah. much to Earth that I just don't really. Yes, And I it- also put it like a globe denier. So ये देखो, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स में बात करना. सेंटेंस क्या बोल रहे थे वो कंप्लीट ही नहीं किया. फिर से ये पार्ट अनइंटरप्टेड सुनो. आई डोंट नो फ्लैट, सो आई डोंट थिंक इट इज. कंप्लीट ही नहीं किया सेंटेंस अपना. Earthers, but like the word flat, I don't know. It's just so. It's so. I don't know. There's so Yeah. much to Earth that I just don't really. Yes, and I it- also put it like a globe denier, like a current globe model denier. That- सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो ग्लोब मॉडल, एंड सेकेंडली ये बात बहुत पहले अपने वीडियोस में, यही सारे वीडियोस में जिसमें कि फीस्ट ऑफ नॉनसेंस के बारे में बात करते हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से यही सारी बातें हो रही है. तो वहाँ पे ये पॉइंट भी कवर किया है कि ग्लोब डिनायर बोलो, ट्रू अर्थर बोलो, रियल अर्थर बोलो, ट्रूथर बोलो, जो भी नाम लेना है ले लो. बट अगर आप मेहरबानी करोगे, अगर आप फ्लैट अर्थ का नाम अपने आप से नहीं जोड़ रहे हो, फ्लैट अर्थर मत बोलो अपने आप को. दैट्स व्हाट आई वांट. ओवन बेंजामिन और डेविड वाइस और इनके सारे चेले चमुंडे अपने आप को फ्लैट अर्थर ना बोले. कोई भी अपने हिसाब से नाम चूज़ करके ट्रू अर्थर, रियल अर्थर, जो अच्छा लगे रख लो. बिकॉज यू कैन डिफेंड द टैग ऑफ अ फ्लैट अर्थर. आपकी हवा निकल जाती है तब. ओवन बेंजामिन इसीलिए क्लियरली बोल देता है कि द अर्थ इज इंट फ्लैट, इट्स वाई आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ फ्लैट अर्थर. और जब समझाना होता है तो आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव सो मेनी थिंग्स. That's 'Cause it. That's makes it. them- When- Yeah, when- it makes them have to prove it. when somebody, when you ask them the question, if they start the question out with like that's it. They've already lost the globe. That's enough. Yeah. They'll be there. I was on Jesse Lee Peterson. You know who Jesse Lee is, retarded. Yeah. guy. And he kept asking me, ओवन बेंजामिन का रिएक्शन, या सामने क्या इसको समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला कैसा बकवास कर रहा है, कि जस्ट बिकॉज आपने 1 सेकेंड रुका, क्या पूछ रहे हो तो बस यू आर ऑन माई टीम. do you absolutely know with 100% for sure that the Earth is flat? And I was tipped off that if I said yes, he was going to say, "Oh, you don't believe in mountains and valleys," and show me a whole bunch of. अब यहीं पे यू डोंट बिलीव इन माउंटेन्स एंड वैलीज. प्रेमजीत सिरोही का भी लैंग्वेज कुछ वैसा ही था हिंदी में. आप माउंटेन्स पे मानते हो? माउंटेन्स पे मानते हो? इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि माउंटेन्स पे मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हिल्स एंड वैलीज आर रियलिटीज, दे डू एग्जिस्ट. तुम्हारे नहीं मानने से वो नॉन एग्जिस्टेंट तो नहीं हो जाएंगे. तो यहीं पे आई नो दे एग्जिस्ट. देर आर हिल्स एंड वैलीज. आई एम अवेयर ऑफ दैट. आई नो दैट. यप. लेकिन ये डेविड वाइस के लिए एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था कि सामने से अगर बोल दिया तो फिर कैसे डील करेंगे इसके साथ. एंड यहीं पे इट बिहोव्स मी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलना है. आगे जाके वही ओवन बेंजामिन का ये बोलता है कि ईथर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ छुपाया जा रहा है हमसे. एंटार्क्टिका के बाहर वो लोग सिटीज़ में रहते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर.
विदाउट एनी प्रूफ्स, विदाउट एनी एविडेंस, हवा में बातें करना, दैट्स योर ट्रू अर्थर डेविड वाइस, जो कि फ्लैट अर्थ डेव का नाम लेकर घूमता है, flatearthdev.com वेबसाइट रखता है. बट अर्थ इज नॉट फ्लैट अकॉर्डिंग टू ड्रेव, बिकॉज देयर आर हिल्स एंड वैलीज. और इसको नेथन ओकली और पैनल कैसे डील करेंगे कि हिल्स एंड वैलीज मतलब दे हैव हाइट्स एंड डेप्थ्स. कुछ सर्टेन हाइट होगा हिल का, वो हाइट क्या है? मीटर्स अबव सी लेवल. तो ये जो सी लेवल की तुम बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फ्लैट अर्थ, कि सारे जो एलिवेशन मेजरमेंट्स हैं वो फ्लैट अर्थ बेस लाइन से लिए जा रहे हैं. ये मेजरमेंट्स जो मेजरमेंट करके तुम्हें पता है कि ये हिल 2000 फीट, 5000 फीट, 10,000 फीट का है, ये मेजरमेंट फ्लैट अर्थ मेजरमेंट है. उसके लिए तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल बेस लाइन चाहिए, बिकॉज दैट हाइट इज अबव मीन सी लेवल. लेवल, इट्स देयर इन द वर्ड इटसेल्फ. फ्लैट एलिवेशन एंगल मेजरमेंट्स उसी फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के बेस लाइन को मानकर एक लाइन खींचा जाता है और दूसरा लाइन आपका लाइन ऑफ साइट होता है. ऑल एलिवेशन एंगल मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन फ्लैट अर्थ. द अर्थ इज मेजर्ड फ्लैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, नेविगेशन, एविएशन वगैरह वगैरह. अब ब्रायन को थोड़ा इस चीज़ से दिक्कत है, वो हमेशा कैविएट्स प्रेजेंट करते हैं अपने, कि जब भी नेथन ओकली बोले कि अर्थ इज़ मेजर्ड फ्लैट, तो ब्रायन अपने कैविएट लेकर आ जाएंगे, नहीं लेकिन इसमें हमें ये कैविएट ऐड करना पड़ेगा. तो एक टाइम पहले अपना जो वीडियो भी मैंने कवर किया था उसमें भी वैसा ही टाइटल रखा था कि दिस वाज ब्रायन्स आइडिया, कि हाउ इज़ द अर्थ मेजर्ड, इट इज़ मेजर्ड फ्लैट. अगर ऐसे बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर डायरेक्ट बोल दो द अर्थ इज़ मेजर्ड फ्लैट, तो उसको दिक्कत है. नेथन ओकली के साथ चलते रहता है, जिसमें से एक पार्ट कल एंड में हुआ था, उसका थोड़ा सा प्ले करेंगे हम. I know, yeah, I was just saying to QE. Really good. So what's this video you sent me, Brian? What video did I send you? It The was shyster. Shyster. Oh yeah, David Weiss. He joined Flat Sides. I didn't see it live now. Someone told me about it. It could have been Michael Khan told me about it. Someone told me about it. Him or Tinfoil told me about it. He joined on Thursday night, I think. I think he joined Flat Sides Friday night, maybe Friday night. But he was. But did he but I was state only that just for one. but it still could be a bigger ball? No, he was saying it was flat. He was saying it was flat. Really? Yeah. And he was trying to mitigate for what he didn't say. It was flat during Okay. the thing on JTD Peterson. What was his mitigation? Can you You remember? can't mitigate for that. Hold on. But What was his mitigation? He was saying that he got inside information before he started that if he said it was flat, that JTD Peterson was going to say, but those hills. Just say what? कैसा अजीब बात है कि ही गॉट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. ये नॉर्मल गेस वर्क से भी काम कर जाता है कि ये बहुत जो ग्लोबर्स से इतने टाइम से डील करते आ रहा है, उसको ये तक पता नहीं है कि सामने से ये बोलेंगे कि बट देयर आर हिल्स एंड वैलीज एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विथ दैट क्वेश्चन. तो यहाँ पे वही ओवन बेंजामिन वाला वीडियो कल नहीं आउट हुआ था, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं फ्लैटजॉइड, एक और फ्लैट अर्थर है, फ्लैटजॉइड्स पर्सपेक्टिव, उस पर डेविड वाइस गया था और वहाँ पे बोल रहा था ये सब बात, कि उसको पता था, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन था कि अगर वो बोलता है कि येस इट इज़ फ्लैट, तो सामने से ये सवाल आ सकता है. यू गेट द कॉन्टेक्स्ट. That those hills that Oh not flat. God.
That's what. That's what you're he getting he you're said, getting rumpus. I didn't hear it second time either. He said what? But said, sorry. it has hills. No, didn't hear it a third time because two people said it at the same It said time. it's flat, but it has hills. It's flat, but it has hills. Hills. Well, David Weiss said, Nathan. David Weiss said that he got inside information that if he said if it was flat, that Jesse D. Peterson was going to say, but there's hills, so it's not flat. And you can't overcome that? It makes him Well, look all yeah. the more freaking retarded. That's just as bad, Well, isn't that it? is weak. Okay, so his mitigation suggested that even if he had overcame it by saying, yeah, I know for sure and without a doubt that Earth is flat, and then Jesse Peterson turns around and says, what about hills? David Weiss is suggesting that would leave him stymied then, correct? Yeah, according to him, that if there's hills, that he wouldn't know where to. Well, he implied that he wouldn't know where to go with that. Let's What have a try. freaking idiot. Let's just have a try with Brian. Brian, do you know for sure and without a doubt that the Earth is flat? Yes, absolutely. What about hills? As measurements. What about hills? What about them? Well, they would suggest that it's not flat because they're hilly. Flat is a description of the surface. Yeah, and the surface has got hills on it, which aren't flat. Yeah, but it has a horizontal baseline. That whole surface has a horizontal How do you baseline. measure the height of those hills again? That's where I would have gone, chocolate. Yeah. Did you hear that, Brian? It's like it seems like Brian's not keeping. up to Yeah, date Brian. It with seems like Brian's not up to date. What, did we assess I him am recently? up to date. Did you not hear what I said? Yeah, but No, you what should did I have say? said, what about the mountains? They're measured off a flat Earth. Hang on. How you get Did the you not hear what- elevation hang on. for the mountains? He said it, but Did you not, he did said you not it hear in what I two. said? I did hear you. You just didn't say it explicitly. What did I say? You said that there was reference. What there was a horizontal plane of reference. It was I said a there's a flat horizontal description. baseline. You said flat's a description. That wasn't a Of the response. surface. That's non-responsive. Of a response. Sorry. It is a description of a surface. And the surface has got Yeah, hills it's on not it, so it's not responsive. flat then. Let's just try it. Let's continue with Brian. So it's got hills on it, therefore not flat. It has a horizontal baseline. What does that mean? That's a different answer. I didn't get a chance to go into the second part. You see, you jumped in and started, people jumped, well, Chocolate didn't jump in, Chocolate just said it. You think that I didn't know where to go. Are you for real? Right? Yeah. Why did we say there's a horizontal baseline? Why did I say there's a horizontal baseline? But you didn't say that the heights of I the didn't hills get are... a chance to say the second You're part. not letting me respond. I didn't get a You're chance not to letting say me the second respond. part. You're getting triggered. We'll Because assess I'm getting pissed off. Yeah, Okay, just let me respond. I'm insulted here. You didn't This is say. because- Okay, You just didn't let me hear the second part respond. of what I was going to say. I'd be quiet when because Chocolate had something to say. That's it. Oh, so You we didn't insulted wait for the Brian. fourth. We didn't wait for the fourth response. Okay, so you didn't No, say... it's a horizontal baseline, right? And my second part of that was that, and there's with topography above and below that horizontal baseline. Is measured from. I don't even need to go into measurements yet. Why not? Because I don't need to. I just stated a fact. What are you using the baseline for? Again, Nathan. What are you If using the someone base? wants to see a measurement, I can show it to them. What's the baseline for? Why are you telling me about the baseline? Because that's where everything will be referenced Measured to. from? The reference is going to be that, yeah. Yeah, measuring from it. The hills and mountains will be with respect to that baseline, which is flat. So if you're going to describe the height of the hills, mountains, valleys, whatever, topography, you'll But describe I it don't with... have to do Why all are we getting that. rumpused? Do you not like me giving the right answer? Should we start calling him... I don't need. It's not the way. It was the right answer a few weeks Hold ago. on. It's not the right answer now. Let's just ask you a new question. So, यहाँ पे ब्रायन के साथ भी वही सेम गेम खेला जा रहा था. It was just for fun, but it turned out कि Brian has not been keeping up. Because even Neil वहाँ पे पाइप अप करके सबसे पहले तो चॉकलेट इंटरप्ट करता है कि भाई वो हिल्स का तुम हाइट मेजर कर रहे हो वो अबव व्हाट लेवल that horizontal plane is flat. That's what it means when I say that the earth is flat. It is measured flat.
बट ब्रायन बहुत डिफ्लेक्ट कर रहा है ये वर्ड यूज़ करने से, मेजरमेंट, जबकि ऑलमोस्ट वो उसी कगार पे आ जाता है कि वो वर्ड यूज़ करने वाला है कि ये हिल्स एंड वैलीज़ का तुम हाइट मेजर कर रहे हो अबव दी हॉरिजॉन्टल, लेकिन नेथन ओगली टोक दिया वहाँ पे कि यस मेजर। फिर से सुन लो ये वाला पार्ट। The reference is going to be that, yeah. Yeah, measuring from it. The hills and mountains will be with respect to that baseline, which is flat. So if you're going to describe the height of the hills, mountains, valleys, whatever, topography, you'll But describe I it with... don't have to do all Well, we get that. rumpus. Do you not like me giving the right answer? Should we start calling him... I don't need. It's not the right. It was the right answer a few weeks Hold ago. It's on. not the right answer now. Let's just ask you a new question. Do you believe that there is a possibility it could be a really big ball, Brian? Shame the devil, No, tell that's us. pitch data. That's the end of that. This is the problem. You're not paying attention. You're not up to date. You're not up to date with the flat earth debate. Because you're talking the measurements of. You're not. यहाँ पे ब्रायन फ्लैट अर्थ डिबेट जो चलाता है अपने चैनल पे, नेथन ओकली, उसी को उन्होंने रिवर्स मार दिया। बिकॉज अभी जस्ट नेथन ओकली मजाक मजाक में बोल दिया कि हैव यू नॉट बीन कीपिंग अप, क्योंकि डायरेक्ट बोलो ना कि वो हिल्स आर मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल बेस लाइन। ये डायरेक्ट बोलने में क्या दिक्कत है? वहीं पे ब्रायन का कैविएट आ जाता है और वो बोल रहा है कि मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, और उसमें मेजर वर्ड यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो ये काइंड ऑफ बहुत सिमिलर आर्ग्यूमेंटेशन है जो कि जेरन, विटसेट, डेविड वाइस, मे बी ओवेन बेंजामिन, ये लोग भी यूज़ करते हैं इसी टाइप का रीजनिंग। और इवन आफ्टर यूजिंग द ब्लैक स्वान आर्ग्यूमेंट विच डिस्प्रूव्स द जियोमेट्रिक होराइजन, जिससे कि उनको अपना आर वैल्यू अर्थ का रेडियस मिलता है, तो वो डिस्प्रूव होने के बाद भी दे स्टिल कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि इट कैन बी अ रियली बिग बॉल, कि उसका रेडियस बहुत बहुत बड़ा है, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ब्लैक स्वान से अगर कोई ये क्लेम कर रहा है तो फिर भी ये कर सकता है, ऑल्दो इट डज़ नॉट वर्क आउट, क्योंकि उनका सारा जो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है ऑफ आउटर स्पेस, ये इसी रेडियस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है और उनका बाकी का पूरा सो कॉल्ड मॉडल जो पैराडाइम है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, फिर पूरा आइडिया भी चेंज हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टिल 2024 में हम वहाँ से भी आगे बढ़ गए हैं और हम ये फ्रंट फुट फॉरवर्ड रखते हैं दैट द अर्थ इज़ मेजर्ड फ्लैट। तुम जो बात कर रहे हो, तुम्हारे फ्लाइट डेटा, तुम्हारे सेलेस्टियल नेविगेशन के एल्मेनैक्स, सारा मेजरमेंट्स, एलिवेशन एंगल मेजरमेंट्स बेस्ड है किस चीज़ पे? फ्लैट अर्थ मेजरमेंट्स पे विथ हॉरिजॉन्टल बेस लाइन। तो उसके बाद आपको ग्लोब वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है कि ग्लोब आया कहाँ से। फ्लैट अर्थ मेजरमेंट्स पे बेस्ड ग्लोब है तुम्हारा। बट यहाँ पे ब्रायन्स लॉजिक इज स्ट्रगलिंग एंड ही जस्ट प्लेड द उन रिवर्स कार्ड। इट वॉज रियली फनी। और पहले भी बहुत बारी ये पॉइंट डील कर चुके हैं नेथन ओकली के चैनल पे। अब तो नेथन ओकली पॉइंट आउट भी करता है कि 23 बार हो गया, 24 बार हो गया, हम वही बात कर रहे हैं कि अर्थ इज़ मेजर्ड फ्लैट। ये स्टेटमेंट क्या गलत स्टेटमेंट है? तो ब्रायन लॉजिक बोलेगा कि नहीं, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ करना सही भी नहीं है। तो वो अभी तक समझा नहीं पाया है, दोनों ही एक दूसरे को, ब्रायन नहीं समझा पाया है कि क्यों वो ऐसा पॉइंट आउट कर रहा है, और नेथन ओकली एंड मेनी अदर्स समझ नहीं पाए हैं कि तुम कोशिश भी क्यों कर रहे हो। Let him play his... He's playing his Uno Reverso card. Let him. I am pitch data. I don't need, see, that's why I didn't need to go rushing off. It's like, oh, do you want to see a measurement? I don't need to tell them about it. Okay, there's some pitch data. Yeah, that's a measurement. That's fine. We'll What's that in relation to? We'll discuss this later. एंड बाय द वे यहाँ पे बीच में क्यों ही पाइप अप किया था कि आस्क हिम द क्वेश्चन अगेन, और वो लास्ट में हम आते हैं आस्किंग हिम द क्वेश्चन अगेन।
And you're the not aspect you're in around. relation to. Yeah. We'll discuss this later. We'll have an intervention. Very good. Now, of course, you know, Brian. You just didn't phrase it the exact way I wanted it to be phrased. I don't need. Yeah, I don't need to. I'm under zero pressure if someone asks me that question. You're under pressure to start inserting, crowbarring in a measurement. I don't have to do it. I can just go around in circles with them until they ask me for. That's deflection. You're deflecting away from your answer. I'm not. That was very high pitched. I'm not either. No, we're only messing with you. We know that you're not like David Weiss. But David Weiss's mitigation was to say he couldn't cope with the hills and valleys rebuttal. Okay, that's a bit crap, isn't it? With clarity, I doubt very much that Peterson, if he was to put that to you, Brian, would pick flaw in what your response was, even the first non sequitur that you offered. Well, I would be. The reason I brought up that flat's a description of a surface is that I'd be drawing his attention to the table in front of him, saying that's a flat. Would you call that a flat surface? Yeah. Does He it have doesn't have- undulations? He doesn't Does have it a have- kitchen sink. Yeah. Does it have? I said the table in front of him, in his show on YouTube. That sounds like a terrible deflection. It's not a deflection. Would you consider that a flat surface? Yeah. Does it have undulations on it? On the microscopic level? Yeah. But I thought about mountains. Yeah, but mountains are microscopic in scale to the whole world. And they'll throw maths at them if you want it. Okay, fair enough. Throw some 1 + 2 = 3 at. Yeah, you know who else is something similar, just by standardisation and comparison to our opponent? Neil deGrasse Tyson does that at the end of a quote that everyone takes out of context, where he says Earth is a bigger, sort of pear-shaped ball, bigger at the bottom, chubbier. He then goes on to say that if it was a bowling ball in front of you, to your discernment, it would be perfectly spherical. He also explains that at the scale of a bowling ball, the imperfections of a bowling ball would be, by scale, much bigger than the hills and valleys that we have on the surface of actually a plane, but what he describes as a bowling ball, right? So what he's saying is, as you run your hands over the bowling ball, to you, it seems perfectly smooth, despite having plenty of imperfections and flaws in it. And by comparison, those flaws and imperfections would be much bigger than the hills and valleys on Earth at that scale. So therefore, if you were to run your hand over Earth, it would feel perfectly smooth at that scale and perfectly spherical. So he explains that after the "it's chubbier at the bottom" bullshit that people who are flat earthers often quote. Yeah, but the problem with that chubbier at the bottom thing is wrong for a start. It's not. Within their paradigm, it's their equator, right? The equator circumference is larger than their polar circumference. But that's only within the pre-assumption that their globe Earth is rotating daily. And that causes centrifugal force, which causes it to start stretching outwards. That's what. सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा पॉइंट से डिविएट कर रहे थे. मेन हमें वापस आना है. You're at the bottom of the lists and the views are not rolling in. You're suddenly finding that the comments are equaling the views. You're like, so this generates so much interest that it's almost 1 for 1, where it's normally 1 for 100. 1 in 100 people leave a comment. Yeah? Well, why is it 100 times more engaging? Because people want to engage with it. Well, shove it to the bottom of the lists then, because that, if we leave it unchecked, will definitely gain algorithmic favoritism. Look how much interest it's developed. Look how much time people have spent engaging with this video. That's all YouTube want, isn't it? Yeah. Oh, well, we don't want it for that subject. So let it have loads of engagement, but just don't let the algorithm then present that to anybody else as a result of that absolutely amazing engagement that you're getting. Well, exactly. I mean, if I just go back, let's just say 12 days ago on one of Candace Owens' videos. I'm not using her because she gets so many views and she gets so many comments, right? She has 1.4 million views from 12. 1.4 million views. 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 1.4 million v
So, Just ask Adam to do it. yeah, I could do, but Adam, But Adam, probably busy. No, Probably over busy, 90 yeah. times. If the calculator is wrong, Adam will tell us. I'm sure if he heard some maths being doing wrong, he'd be there like a heartbeat. He's like the maths Billy. No, Nathan, that's why we are so heavily censored. Because they know the amount of traction and debate that this topic would bring up. I mean, I suppose in some ways, it could have, I suppose in some ways, it could cause a riots on the street. You know what I mean? Funny you should say that, Brian. I had the phone in my pocket, and I was actually working on the elevator, and some lady asked me, what am I listening to? I said, I'm actually on a panel on a debate show. He's like, so what do you debate? I said, the nature of our reality. We live on a ball, spinning, flying through outer space, or are we on a flat level plane? She's like, oh my goodness, my son is into that. I said, well, how old is your son? She said, he's 15. So the younger people are catching on and actually debating about this and intaking the information that we're distributing, I hope. Either that or the Feast of Nonsense. Probably the Feast of Nonsense. It is the Feast of Nonsense, mostly. तो अल्टीमेटली वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भले ही आज के डेट में आपको दिख जाएगा कि फ्लैट अर्थ टिकटॉक पे और इवन यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियोस बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, इंडिया में भी इट इज़ ट्रू कि वही चीज़ चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग बात करते हुए क्या दिखेंगे? फीस्ट ऑफ नॉनसेंस, जो अभी हम ओवेन बेंजामिन और डेविड वाइस को बात करते हुए सुन रहे थे। आगे भी देखते हैं, थोड़ी देर और चलेगा, आधे एक घंटे। Because Well, someone thinks she was here and she was like, oh my goodness, my son says that. And Nathan, you don't speak about anything else but Earth is measured flat. Oh, jolly good. Well, what I would say is that the Feast of Nonsense is really strong over on TikTok, where most of the young people are. Never on YouTube, too. Everyone's on YouTube for. Like, the ages on TikTok, you're probably going to have a lot of young people more than you'll have older people. Not that there isn't older people, but you'll have a lot of young people. And X2 up to a point, but I think the thing about it is that when we all got that Feast of Nonsense, I'd say the youngest people that were into Flat Earth back 10 years ago on YouTube were around 25. There wasn't a load of people who were 14, 15 back then who were into Flat Earth on YouTube. So yeah, they're pumping the Feast of Nonsense at them, but they have to do it earlier. Do you know what I mean? It's happening much earlier. You're talking 10 years later, and they're aiming it at people who are 10 years younger than we were. You know, I was in my late 30s when I first came across the subject. Before you start reminiscing, I'm going to round out shortly, so... Is everything okay? Did I say something wrong? Or? No, just before we get into when I was a boy and when I first found out, it just sounded like that was going to take a long time. I'm going to round out in the next 30 seconds. Yeah. Ask him the question again. Do you know for Right. sure and without a doubt that the Earth is flat, Brian? Yeah, absolutely, yeah. What about hills? What about it? क्यों ही बहुत पहले ही बोला था ask him the question again, तो अभी एंड में फिर से याद दिलाता है. Why say, do you know for sure and without a doubt that the earth is flat? तो ब्रायन भाई बोलेगा yes, but there are hills and valleys. फिर से रिपीट करता है. It was so funny. Well, then show the... Well, just, Yeah. Ask him the question again. Do you know for Right. sure and without a doubt that the Earth is flat, Brian? yeah, absolutely, yeah. What about hills? What about it? Well, then show that it ain't flat if it's like hilly and stuff. Why is that? How would a hill show it's not flat? Because they're going up and down and that.
Obviously. So that would be an undulation. Yeah. Yeah. But not flat then. Right. Is your tabletop flat? Yeah, that's not the Earth. Yeah. Does that have undulations on it? Nah, it's flat. But it does have undulations on it. Because No, all it's- things it's have flat. undulations. No, There's I'm gonna say nothing the in the table's world flat. that's true. No, because there's no such thing as two-dimensional. I don't know if this is a worthy response to round out on, but I'm gonna. With that bombshell, I'm gonna say a huge, massive, enormous thank you to both this. So, a bombshell ending. एंड आई सपोज अभी नेथन ओकली का लाइव स्ट्रीम भी चालू हो गया होगा, लेकिन जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे उसके बारे में और थोड़ा सा तो बात करना बनता है इन ऑर्डर टू शो यू कि फीस्ट ऑफ नॉनसेंस क्या होता है, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं अपने आप को फ्लैट अर्थर्स बोल के. सो थोड़ा सा इस वीडियो को भी आगे तक सुनते हैं. Pictures, mountains and valleys. So I was like, please define flat. You know, like if I zoom in on my table, there's mountains and valleys, but it's really अभी वही बात वहाँ पे भी ब्रायन को भी रखा जा रहा था और ब्रायन भी सामने पॉइंट रख रहा था. मेरा और प्रेमजीत सिरोही के में भी ये टेबल वाला पॉइंट आया था कि अंडुलेशंस तो होते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट द टेबल इज़ नॉट फ्लैट. वही नेथन ओकली बोल रहा था नहीं टेबल तो फ्लैट है, तो बोल रहा बट देयर आर अंडुलेशंस सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट फ्लैट. तो ये डायरेक्शन में जाना ही क्यों है? टेबल फ्लैट है जस्ट लाइक अर्थ फ्लैट है. अब उस पर अंडुलेशंस हैं, अंडुलेशंस कैसे मेजर कर रहे हो उसके लिए एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल बेस लाइन के ऊपर कितना अंडुलेशंस है वो मेजर करने के लिए जो फ्लैट बेस लाइन यूज़ कर रहे हो उसकी बात हो रही है. नाउ यू मे पॉइंट आउट कि हिल्स एंड वैलीज़ हैं तो एक्चुअल अर्थ तो नहीं है, आप कोई इमेजिनरी बेस लाइन की बात कर रहे हो. तो जहाँ पे अंडुलेशंस है वहाँ पे भी वो इमेजिनरी सरफेस लेवल विच इज़ द सेम ऑल ओवर द अर्थ मीन सी लेवल के ऊपर ही आप मेजर करते हो. जहाँ पे खाई है वैलीज़ हैं तो नीचे मेजर कर रहे हो, लेकिन वो जो बेस लाइन है दैट रिमेन्स फ्लैट इन ऑर्डर टू मेजर दीज हाइट्स एंड डेप्थ्स. तो यहाँ पे वही जस्टिफाई कर रहा है कि तुम नहीं बोल सकते हो एक्चुअली दैट द अर्थ इज फ्लैट. सो देन डोंट कॉल योरसेल्फ फ्लैट अर्थ डेव देन. really flat. And he just kept repeating it. It was the most annoying interview I've ever done, but it went जेसिली पीटरसन का था कि जैसा तुम सामने सवाल रख रहे हो, जैसा ब्रायन भी अभी सामने सवाल रखा कि इज़ योर टेबल फ्लैट, तो सामने वाला बोले तुम मेरे सवाल का जवाब दो ना. हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अर्थ फ्लैट है कि नहीं है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा टेबल फ्लैट है कि नहीं है. और अगर फ्लैट का डिस्क्रिप्शन तुमको मेरे से जानना है देन हाउ कम यू कॉल योर सेल्फ फ्लैट अर्थ डेव. जेसिली पीटरसन यही बोला था, बट यू आर द फ्लैट अर्थर, वाई आर यू आस्किंग मी व्हाट फ्लैट मीन्स? आई थॉट यू आर द फ्लैट अर्थर. it got a lot of people's attention. So Why are they so freaked out about it? You know what I mean? It's like, even when I thought Flat Earth was stupid, I was never mad about it. I was never like, I was getting freaked out that there was no evidence to the globe. I was जेसिली पीटरसन जिसका अभी वो बात किया, ही वॉजेंट मैड अबाउट इट. वो तो बोल रहा था कि तुम फ्लैट अर्थर अपने आप को बोल रहे हो, तो डू यू नो दैट द अर्थ इज फ्लैट? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल क्वेश्चन है ना, सबसे पहला क्वेश्चन. I was like begging people. 'Cause Yeah. I was going to be Derek Dubay, but I'm not a liar. Like, I'm an honorable person. So I'm like, I'm going to smoke this dude. I'm like, give me all the evidence. And it was all logic in a fallacies. massive theater, can somebody please give me Yeah, a I piece of was, evidence? yeah, I was mad at people. I'm like, Oh, dude, it's so this good. can't be happening. Like, what is this trick? I thought it was a trick. And then I'm like, oh, and here's the funny thing. Kids, when you don't teach them globe, they wouldn't have thought it was. 'Cause Right. I made the parenting decision to not say what I think it is and just ask questions and be like, well, what do you think it is? Do you think that sounds realistic? You know, like, I'm trying to not do that. And even with सो इसका पॉइंट यहाँ पे है कि बच्चों को अगर ग्लोब पढ़ाया नहीं जाए तो उनके दिमाग में नहीं आएगा. दैट्स अ गुड पॉइंट.
बट जो ग्लोब आया है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो आया कहाँ से है, उसका फाउंडेशन कहाँ पे है? जो शुरू में ये डेविड वाइस बोल रहा था कि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइज, तो वो फाउंडेशन है फ्लैट अर्थ, नॉट ऑफ ऑल द लाइज, बट ऑन द मेजरमेंट्स ऑन विच these lies are based by reverse engineering from actual earth measurements. So इसीलिए strictly speaking the globe does not work, ये बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि ग्लोब वर्क इसीलिए करता है क्योंकि उसको उन्होंने सुपर इम्पोज किया है एक्चुअल फ्लैट अर्थ मेजरमेंट्स को, लैटिट्यूड्स को. सो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग दैट आउट, हम क्या पॉइंट आउट करते हैं कि देखो हमारा ब्रेन वॉशिंग कैसे होता है. अभी इनका मतलब बेसिकली वही कि सारे मूवीज़ में हमें दिखाया जाता है, और मूवीज़ में ये भी दिखाया जा रहा है कि उस ग्लोब के ऊपर फ्लाइट उड़ रहा है, तो वो कर्व्ड कैसे उड़ सकता है. तो बीच बीच में आप देखोगे कि फ्लैट अर्थ डे, अभी जो मैंने आपको फ्लाइट डेटा के बारे में बताया, वो चीज़ डेविड वाइस भी यूज़ करेगा. इवन फ्लैटजॉइड के चैनल पे जाके बोल के आया कि दैट वाज अ रियली नाइस प्रेजेंटेशन. ब्रायन के साथ भी इसका बात हो रहा है, और इसीलिए ब्रायन भी अभी बोल रहा है कि ठीक है, चलो थोड़ा मोड़ा तो जस्टिफाइड है वो अपने जगह पे. ऐसा भी नहीं है कि वो जब अच्छे पॉइंट्स रखे जाते हैं तो एक्नॉलेज नहीं करता है, तो एक्नॉलेज तो वो कर रहा है. एट द सेम टाइम फ्लैट अर्थर या अर्थ फ्लैट है ये बोलने से भी कतरा रहा है. सो बेसिकली इसको सारे जगह का इन्फॉर्मेशन लैप करके जो भी अपने फ़ायदे के लिए है वो यूज़ तो करना है, लेकिन स्ट्रिक्टली फ्लैट अर्थ टॉपिक के बारे में बात करना ये नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी इन दैट केस इसको जो चाहिए, अ लार्ज फॉलोइंग, गुड यूट्यूब इनकम, वो सब कुछ नहीं होगा. तो ऐप बना रहा है, सब कुछ अपना पैसा कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ओवरऑल. बस अपने आप को फ्लैट अर्थर ना बोले. बाकी जो करना है करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. पैसे कमा रहा है, ऐप बना लिया है, ठीक है भाई, है उसमें कैपेबिलिटी, मेहनत किया है, इतना इन्वेस्ट किया होगा अच्छा खासा पैसा, टाइम, आईपी, तो उन सब के लिए पैसे अगर कमा रहा है तो बढ़िया है. एट द सेम टाइम लेकिन फ्लैट अर्थ का नाक कटा रहे हो अगर, तो फिर दैट इज़ नॉट, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड, दैट विल नॉट बी कंडोन्ड. फिर कॉल आउट किया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा. Yeah, but it's a good it's a good assumption until you look, and then you're like, holy crap, this stuff is real, and I gotta deal with it. Don't you think enough people now have been exposed to it though, where it's, I don't know, like when I was going through it, I didn't know anybody that actually believed that, or I wasn't presented with any of the evidence. I thought it was just like retarded. And now I don't know, I just feel like enough people have heard something that's compelling, like water not finding its level, or like a distrust of NASA. I mean, I was telling someone that they could run an experiment on a foot of water. I mean, if there is a curve based on a center of gravity and theory of relativity and all that, you would have a curve with any length. There would be a measurable curve at any length. You don't need a mile for 8 inches. You could do it with a foot, Right. if you had precise instruments. And the weirdest thing is they immediately shut it. They like think of anything to shut it down versus just wonderment. Like, oh, that would be interesting. Like if they actually believed it, like wholeheartedly, wouldn't they think like, oh, I can disprove you. I will do that. That's why I almost think they don't even believe it. It's weird. It's like, yeah, you can disprove it to me by showing a curve in like 2 feet of water. The Do it, problem and then, is, oh, how dare you? the problem is people don't want to think. They're lazy. They've been taught to memorize and regurgitate. They're like, oh, where's your degree? What does a degree mean? That means you memorize the book of bullshit. I wrote the book of bullshit. It's this thick. I give it to you. You memorize it. I test you. You get 100 on the test. Now you can go teach everybody. So, I've told you before कि इंडिया के फ्लैट अर्थ ग्रुप्स में से मेरा निकलने का कारण एक यही था कि वहाँ पे क्या बात होती थी कि हाउ स्टूपिड इज़ द ग्लोब, एंड हेंस ग्लोब अर्थर्स
who so easily believe in stupid things. तो मुझे ये नहीं समझ आता फ्लैट अर्थर्स आपस में मिलके सबसे प्रोडक्टिव काम क्या यही कर सकते हैं, ये पॉइंट आउट करना कि ग्लोब और ग्लोब बिलीवर्स कितने स्टूपिड हैं. देखो कितना ऑब्वियस झूठ बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी ग्लोब बिलीवर्स मान रहे हैं. इंस्टेड ऑफ अगेन पिनिंग डाउन ग्लोब अर्थर्स, जब उनको ये बोलना पड़े कि उनके रिलीजन को ग्लोब अर्थ का जो नार्निया है, पूरा पैराडाइम है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए उनको स्टैंस क्या लेना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल इज़ एक्चुअली कर्व्ड, लेवल इज़ कर्व्ड. यहाँ पे वो लोग कंसिडर भी कर रहे हैं, ओवन बेंजामिन, कि 1 माइल में 8 इंचेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 फुट में भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम पता कर सकते हैं. सो दैट मीन्स डाउट है दिमाग में अभी भी कि कर्वेचर निकल गया तो हम मान लेंगे कि ग्लोब है, अगर नहीं निकला तो फिर फ्लैट है. बट द रेडियस वैल्यू 3959 माइल्स 6371 किलोमीटर्स, जो रेडियस वैल्यू है वो 2020 से डिबंक होके बैठा है. यहाँ पे देखो कि यहाँ ये लोग जो बात कर रहे हैं कि देर आर सो मेनी पॉइंट्स, जैसे वाटर फाइंड्स इट्स लेवल एंड नासा फेकरी वगैरह वगैरह, वही घिसी पिटी 10 साल पुरानी बातें. 2024 में भी वही घिसी पुरानी बातें. गलत नहीं है, नासा फेक कर रहा है, दैट्स ऑब्वियस. वाटर फाइंड्स इट्स लेवल, येस इट्स ट्रू. लेकिन 2024 में हम फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेल रहे हैं? दैट द अर्थ इज़ मेजर्ड फ्लैट. वही जो फ्लैट वाटर का लेवल होता है वो मीन सी लेवल पे हॉरिजॉन्टल बेसलाइन क्रिएट करके एलिवेशन एंगल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, और पूरा का पूरा ग्लोब पैराडाइम उन्हीं एलिवेशन एंगल मेजरमेंट्स पे बेस्ड है. इवन उस पे जो वो मून को अर्थ का सैटेलाइट बताते हैं और सन के चारों ओर अर्थ को घुमाते हैं, ये सारा कुछ जो ऑर्बिटल मैकेनिक्स का उनका बेसिस है, जिन कैलकुलेशंस पे सैटेलाइट्स भी ऑर्बिटल मैकेनिक्स के हिसाब से अर्थ के चारों ओर घूम सकते हैं, ये सब भी किस चीज़ पे बेस्ड है? एट द फाउंडेशन ऑफ इट इज़ एलिवेशन एंगल मेजरमेंट्स, movement of the celestial bodies, rather the celestial objects, whatever they are, lights in the sky. So instead of pointing these things out, यहाँ पे हम लोग waffle on करेंगे यूनिवर्सल पिक्चर्स के बारे में, और कैसे वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, नासा कितना शातिर है कि अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाता है. और फिर वंडर करेंगे कि क्या वो लोग चाहते हैं कि हमें पता चल जाए, क्योंकि इतना ऑब्वियसली फेक चीज़ें वो क्यों दिखाएंगे. और एज अ फ्लैट अर्थर ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं. What in the buck of bullshit? That's what education is. You've got a doctorate in bullshit because you memorized it. That's literally what's going on. So Dude, it's Wizard of Oz. They're like, you get a medal, you're courageous. You get a paper, you're now smart. You know, it's Apple is in that movie. When I'm explaining to new people, I have to really keep the argument simple, because if it gets complicated, the person just short circuits. They go, I don't have a degree in that. I'm not smart enough. And I always say, you're not stupid. It's stupid. Okay, that's why you can't figure it out. You're not stupid. It's stupid. Isn't it? वाह कितना एक स्मार्ट बात बोल दी है कि ग्लोब को तुम नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो तो अपने आप को मत स्टूपिड समझो, ग्लोब स्टूपिड है. तो ग्लोब को जब तक हम फोर्सफुली प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नहीं ग्लोब तो होना ही पड़ेगा, तब तक हमको ऐसा क्यों फील होगा कि नहीं, अगर ग्लोब नहीं है तो हम खुद ही स्टूपिड है. एनीवेज, ये डेविड वाइस को लगता है कि ही इज़ acclimatizing or familiarizing people by saying things like these, and maybe it works. It's so funny.
Yeah. Because like the truest stuff are simple. It's simple to understand. You know, I think simplicity is divine. And so when you have these chalkboards filled with these crazy justifications for everything, I mean, Mickelson morally is such a queer experiment. And I was asking people on Twitter, like, how is this possible on a spinning ball? And nobody would want to address it. And I'm like, aren't you? Because I think physics and a lot of quote unquote science really stalled out once they started using all of their knowledge and effort to just hide shit, you know? Yeah. It's crazy. I was on a flight the other day, and pilot goes, we're about 300 miles from the airport. We'll be descending in about 20 minutes. I'm like, okay, 500 miles an hour, 300 miles, 20 minutes. We're going to go about 175 miles, 125 miles from the airport. सो बेसिकली यहाँ पे वो वही वाला फ्लाइट वाला पॉइंट यूज़ तो कर रहे हैं, बट अगर फ्लैट अर्थ डिबेट करने जा रहे हो किसी के पास, या तो फिर फ्लैट अर्थ को प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो ये सब पॉइंट्स यूज़ करके पहले आपको एस्टैब्लिश नहीं कर देना चाहिए कि जो फ्लाइट्स उड़ते हैं वो लेवल उड़ते हैं. यहाँ पे वो वही समझा रहा है कि अगर कर्व्ड होता तो इतना उसको वर्टिकल ड्रॉप लेना पड़ता, लेकिन वो एक्चुअली नहीं लेता है. उससे हमें पता चलता है कि वो फ्लैट लेवल उड़ रहा है. सो दिस थिंग यू कैन फाइंड इन द डॉक्यूमेंट विच आई शेयर्ड इन द लाइव चैट, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको पिच डेटा दिखता है, जिससे कि फॉर 1000 किलोमीटर्स आपको दिखता है कि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मेंटेन किए हुए हैं. Look like, let's say you're doing ballistics or any of these big engineering things, you would see it doesn't look like that. Like it would be revealed in your model. How do they not see that? तो बेसिकली बोल रहा है कि फ़्लाइट में उड़ते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्वेचर दिखा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं. The excuse they give is the Earth is so big that it's inconsequential. You know, they think over 100 miles, oh, the Earth is so big, there's really, you know, you don't have to factor for it. They don't really think about it. People their minds are lazy. They're like, well, you don't have to figure it because it works. Therefore, you don't have to calculate for it. Therefore, because it's a globe, it works. So you're wrong, Weiss. That's how they. Yeah. Circular reasoning. I mean, दैट्स बेगिंग द क्वेश्चन. यहाँ पे सर्कुलर रीजनिंग बोला, बट सर्कुलर रीजनिंग इज समवॉट डिफरेंट. जैसे व्हाट इज़ अ वुमन का आंसर कोई दे, एनीवन हु आइडेंटिफाइज एज अ वुमन इज़ अ वुमन. दिस इज़ सर्कुलर रीजनिंग, कि आपके जवाब में ही जो सवाल में मैंने पूछा, हुएवर आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आइडेंटिफाई क्या करेगा एज अ वुमन, तो वो क्या होता है जिससे कि कोई आइडेंटिफाई कर रहा है. दैट्स सर्कुलर रीजनिंग. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया दैट इज़ बेगिंग द क्वेश्चन. अजम्पशन आप पहले ही ले रहे हो अपने कंक्लूजन का, कि जो चीज़ प्रूव करने निकले हैं उसको पहले ही अज्यूम कर लिया है. they teach logic fallacies. It's like assuming I'm right, therefore I'm right. It's like Yeah, that's begging the question. the given is that they're already right, and they've Yeah. never proved the globe. The globe is a fact. So 'tis globe. That's their reasoning. It's 'tis globe. That's all they say. And to this day, it's still my biggest thing people use to try and discredit me. That I can make a great point. They're like, well, you think the Earth's flat, so nothing you say matters. And I'm just like, My favorite line in the montage is you let. But then instead of pointing out कि नहीं यार, ओवन बेंजामिन ने बेसिकली अभी बोला कि लोग आके बोलते हैं कि जब तुम कोई सही बात भी बोल रहे हो, अपार्ट फ्रॉम फ्लैट अर्थ, कोई दूसरे टॉपिक पे सही बात भी, अच्छी बात भी बोल रहे हो, तो वो लोग मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हारी बात कैसे सही हो सकती है, तुम तो फ्लैट अर्थ पे भी मानते हो. तो उस टाइम पे ओवन बेंजामिन को उनको नहीं बोला कि नहीं, द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट. यहाँ पे क्या बोला था, द अर्थ इजंट फ्लैट, इट्स वाई आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ फ्लैट अर्थर. तो ये क्यों नहीं पॉइंट आउट किया जाता है कि मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि अर्थ इज़ फ्लैट. मे बी फ्यूचर से ओवन बेंजामिन को ध्यान में रखना चाहिए
या अगर कोई बोल रहा है कि बट यू से दैट द अर्थ इज फ्लैट, तो उनको बोलो कि नहीं, आई डोंट से दैट, आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ फ्लैट अर्थर. Like, I've been under enough scrutiny. Please, I don't need this. I don't need God. Please, don't make me a So flat true. person. The best. It's- Yeah, I mean, look at I think the moon landing's dead though at this point. What do you think? the moon landing, even Joe Rogan is flipping back on that one, which फिर से मून लैंडिंग के पूरे इतिहास पे जाएंगे, वो लोग क्या क्या दिखाए हैं, कैसे दिखाए हैं. रिचर्ड निक्सन कॉल कर रहा है, वो लोग जो वीडियोस दिखाते हैं उसमें शैडोज़ उल्टे पुल्टे नज़र आते हैं. ये सब बात हो रही है 2024 में भी. सो दिस इज़ द चॉइस दैट एज फ्लैट अर्थर्स यू हैव टू मेक, कि आपको यही सब बातें फॉरएवर सुनती रहनी है या फिर कंक्लूजन को हिट करना है, और जिसके साथ बात कर रहे हो उसको प्रूफ पॉजिटिव फ्रंट फुट पे आके बोलना है दैट द अर्थ इज़ मेजर्ड फ्लैट. मून लैंडिंग्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो पैराडाइम बता रहे हैं आपको मून पे, जो कि वैक्यूम ऑफ स्पेस पे एग्जिस्ट करता है, और वहाँ से वो वापस फ़ोटो भेज रहे हैं. तो यहाँ पे डेविड वाइस का पॉइंट है कि उनको फ़ोटो पहले ही कैसे मिल गया. फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो लाइव मिशन के पहले सिर्फ नॉर्मल मिशन भेजे थे, अनमैन्ड मिशन जो कि मून के चक्कर काट के आया था, और उसका फ़ोटो है. तो हम ये सब स्क्रूटिनी पे उलझ के रह गए, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट कि जो अर्थ दिखाया जा रहा है उसके चारों ओर हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं, एंड अदर देन दैट जो ब्लैकनेस है वो क्या बताया जा रहा है हमें, इट इज़ द वैक्यूम ऑफ स्पेस. 10⁻⁻17 टॉर का स्पेस का वैक्यूम है वो, और अर्थ के चारों ओर क्लाउड्स एंड एयर एंड सब कुछ का एक सो कॉल्ड एटमॉस्फियर बना हुआ है हमारा. सो इन दैट केस the air is going to occupy the available space. तुम नार्निया दिखा रहे हो मुझे, which is an impossibility, has nothing to do with reality, because it is a violation of a natural law. It does not exist in nature. It is just imagination. Instead of pointing that out, हम वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं और टाइमलाइन एनालिसिस कर रहे हैं और 50 तरीके का आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कटिंग टू द चेज. उनके शैडोज़ कैसे उल्टे पुल्टे हैं, कैसे वो शूट करके बनाते हैं, एंड देन फिर स्टारलिंक, सैटेलाइट्स, ये सब कुछ के बारे में भी बात होती है. लेकिन बात क्या हो रही है कि वो ग्राउंड टावर से ही जो करते हैं स्टारलिंक एक्चुअली उतना ऊपर नहीं उड़ रहा है. अगेन, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट कि ये जो सैटेलाइट्स उड़ रहे हैं, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, ये सब कुछ बेस्ड किस चीज़ पे हैं, फ्लैट अर्थ मेजरमेंट्स पे, एलिवेशन एंगल मेजरमेंट्स पे. एंड बहुत जल्दी ही ये सारे पॉइंट से हम आ जाते हैं कहाँ पे, ईथर. वो तो आना ही था. that we're not even fathoming. But if you look at the idea of satellites, which is stupid, airplanes are way better. They have power sources. They're everywhere. They're closer. They can be fixed and upgraded. Where satellites just floating in stupid fake space. So I think that we're just satellite phones and Starlink are just connecting to either it could be a military tower. There's military towers all over the place. It connects to that, or it hits an airplane, and the airplane links it to the nearest tower. And then once you hit a ground tower, you're connected. That's a good theory because there's so many planes now. Me and Gardner were talking about that, about how much the cost of flights have actually went down over the years, and it's one of the only things that isn't going up with inflation. And how many more flights there are now, and how they put graphene in the fuel. And how that's probably related to all of this tech that we're doing. Like they need a certain amount of airplanes in the air all the time. Because me and my wife got this app that tracks flights, and we're looking at things that look like chemtrail planes. And it's like, oh, that's Delta going to Japan. And so I'm like, somehow they're using commercial planes to do something technologically, I believe. So think about this. I have a couple pilot friends, and I was asking them, because Feast of nonsense.
में रैंडम स्पेकुलेशंस जो खुद ही बोल रहे हैं कि आई थिंक दिस 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 इज़ व्हाट दे आर डूइंग या सो वही है टू पीपल रियली हाई ऑन ट्रुथ गोइंग लाइक या ब्रो या ये उसको कॉन्स्पिरेसी फेंक के मारेगा वो उसको कॉन्स्पिरेसी फेंक के मारेगा और या इज द ईथर या फ्री इलेक्ट्रिसिटी या मैन या दे आर हाइडिंग फ्रॉम अस free electricity. They're hiding millions of people. Other civilizations beyond Antarctica. There's land beyond Antarctica. Yeah, bro. Yeah. This whole how much jet fuel they're actually using, I know that you've looked into that. And Yeah. he tells me that sometimes the plane has a head. By the way, there was a time 5 साल 6 साल पहले 2018 के ट्वीट्स अगर मेरे देखोगे तो यस आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस जेट फ्यूल कॉन्स्पिरेसी एंड मैनी ऑफ द थिंग्स हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड Heavy load of fuel, he says. And then the plane reacts differently as the flight goes on. As they dump fuel, it becomes more maneuverable, right? And I was like, how do you know that's not all chemicals for spraying and it's spraying and dispensing the chemicals? And his answer was, I have no idea. Yeah. It could be. I mean, I don't know how much fuel jets are using. It ain't the amount they say. I think that, they're using ramjet technology. When I was a kid in the 70s, that I saw a news article. It was the coolest thing ever, how these military jets are flying so fast that they're combusting air. And they're using the air as fuel. And then that story just disappeared. You literally can't find it. It's gone. Yeah, I mean, power is just gradients, like differentials, like hot, cold, high pressure, low pressure. Like that's how you can make energy. All right, so give me the newest gravy. Like, what's the cutting edge gravy? Like, what's the thing that I like that might blow my mind? I like the satellite thing I was just talking about. How about this? That's great. I love You look up and you see satellites. I see the things that we think are satellites going across, and Yeah. they're somehow reflecting sunlight down to your eye there, and they're not just flashing. They reflect your light the whole time. Cool, right? But even though like the sun has to get underneath them and then reflect down to you, but on all these spacewalks where there's 30,000 satellites, the sun is behind them, so these satellites should be lit up like stars, right? There should be satellites glistering everywhere. There's no atmosphere to occlude the light. Like, where are the satellites? Why are there no satellites? Why are there no stars? Right? But the satellites should be seen. They should be seen everywhere out here because the sun is behind the camera. I don't know. I just thought of that one today. सो जब डेविड वाइस बोलता है कि सैटेलाइट्स शुड बी सीन तो ये अनविटिंगली एक्सेप्ट कर रहा है उनका पैराडाइम कि वो जो स्पेस का कंसेप्चुअलाइजेशन बता रहे हैं कि हम ऑर्बिट कर सकते हैं वो आपको पहले मानना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपको ब्लैकनेस दिख रहा है वहाँ पे जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है विच वायोलेट्स एवरीथिंग यू नो अबाउट गैस बिहेवियर स्टिल आप स्टेप इन कर रहे हो कि हाँ अगर ये है तो फिर हमें सैटेलाइट्स दिखने चाहिए अगर नार्निया में शेर घास खाते हैं तो उनका साइज़ छोटा होता होगा आई मीन मेक्स नो सेंस No, that's the thing is I know that they kind of have to tell us how do we find out what the tech is up there because it's super interesting to me now that I'm getting more into magnetism and electricity. It's surprising how few people know it. अगेन गेटिंग मोर इनटू मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा रेल्म किस चीज़ का हो जाता है जिसके कि टॉप पे आपको दिखेंगे विट्स इट गेट्स इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इनकोहेरेंट डाइलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन और वैन डेर ग्राफ जनरेटर में एक्सपेरिमेंट्स करते हुए और मिकेल्सन मॉर्ली को एक्सपेरिमेंट बोलते हुए और पता नहीं उससे कुछ भी प्रूव करते हुए अपना ईथर बुलशिट वही सेम ओल्ड जो आपको 1 साल से भी पहले
ईथर कल्ट एक्सपोज्ड वीडियो में इंडिया के ईथर कल्टिस्ट्स जो चुपचाप से सुनते हैं विटसेट और डेविड वाइस और इनके जैसे लोगों से और पैरट करते हैं इंडिया के लोगों के सामने, तो उनको हमने कवर किया था। ये लोग उनके गुरुज हैं, डेविड वाइस और विटसेट गेटसेट और जेरेनिज्म। सो ईथर कल्ट के मेंबर्स आपको बहुत सारे अपने आप को फ्लैट अर्थर्स बोलने वाले भी मिल जाएंगे, बट उनसे पूछो कि ईथर है क्या, तो 50 तरीके के रिस्पॉन्स मिलेंगे। देयर इज एन एरे ऑफ रिस्पॉन्सेज यू गेट कि ईथर इज़ द एयर, इट इज़ द आकाश, इट इज़ द अनमैनिफेस्टेड मीडियम, द बैकग्राउंड मीडियम। तो 50 तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो ईथर बोल रहे हैं, व्हाट द फक इज़ द ईथर, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्वांटम इरेजर सालों से लगा हुआ है, नेथन ओकली एंड पैनल भी सालों से डील करते आ रहे हैं ईथराइट्स को, इथेरियंस को एंड उनके स्ट्रेंज बिलीफ्स इन द नेम ऑफ फ्लैट अर्थ को, बट इट इज़ नॉट गोइंग एनी टाइम, इट इज़ नॉट गोइंग अवे एनी टाइम सून। What the hell electricity is. I got a letter today from like a master electrician who owns a huge electricity company. And there is a total mystery to it. It's kind of like they know how to make it work. They know how to do this to make it work, to keep it safe, all that. But very few people know what the hell it is or even how it travels. You know, like you can describe it as a flow. You could describe it as like water, but it really isn't like that. It's like instant and it's like a field. And that's why they'll. Yeah, go ahead. What do you think it is? What electricity is? Excuse me. I think they're totally lying about where it's coming from. You know, have you seen the high tension power lines that if you follow them on Google Earth, they go for, you know, miles and miles and miles, and then they turn, they go, and then they come right back to where they started from. They're just a cut. They're in a loop. They're not even connected anywhere. And they're supposedly transmitting power across the country. You know, there's a law that says they're not allowed to take down high tension power lines anymore. Right? I think those are harvesting energy straight out of the air. I think they're harvesting energy right out of the air, and then they're charging us for it. So, creating energy right out of the air, in other words, ether is air. बहुत सारे इथेरियंस का ये रिस्पॉन्स होता है। So they just go in a loop? Some of them go in a huge loop, like, you know, hundreds of miles. And they go in a loop and they don't connect anywhere. So you're harvesting energy. I mean, also try, you know, if you ever have someone with a drone, get a drone and get some thin copper wire, have it go as high as it can, and then touch that wire. You get electrocuted. यहाँ पे मैं भी क्वांटम इरेजर होता तो बहुत ही एक डार्क जोक भी मार सकता था कि व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग इट। लेकिन जिस तरीके यू आर गोइंग टू गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो क्या डेविड वाइस ने ये खुद करके देखा है? और इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब ऐसा एक छोटा सा जैसा बलून रब करके भी उसको टच करो तो आपको एक छोटा सा स्पार्क तो पता चलता है। क्या वैसे स्पार्क की बात कर रहा है या फिर इलेक्ट्रोक्यूटेड एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी से जोर का झटका जो लगता है जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है उसकी बात कर रहा है? इफ़ दैट इज़ द केस, हाउ डू यू नो? ट्राई किया था क्या? और अगर सच में ट्राई किया था तो ये तो अच्छा वीडियो बनता है इस चीज़ का कि ड्रोन पे ले जाके एक लंबा सा कॉपर वायर 200-400 फीट का ऊपर से लटकाया और नीचे उसको टच किया कि कितना करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग दैट एंड कैप्चर इट इन अ वीडियो, द होल थिंग, कि कितना ज़ोर का झटका लगा। There's like electricity in the air, so how are those not collecting electricity in the air? Right? So what's their claim? Their claim is it's from a power plant. They are burning fuel like a nuclear power plant is basically just a high-tech way to boil water and create a steam engine. So they are generating some electricity there. They have to be.
but I think the majority of the energy is coming out of the ground and out of the air, that they're just doing it. I have this Tesla coil. I don't know if I ever showed you. It uses about 100 watts of electricity, but it outputs thousands of watts. Where's it getting that electricity from? How does it do that? It's pulling it out of the ether. It's Wow. and it's above. Whoa, bro. The ether, bro. द ईथर ब्रो. यही चीज़ आगे कंटिन्यू होता है कि दे आर हाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह. शिकागो दिखता है बहुत दूर से. वी शुड नॉट बी सीइंग इट अगेन बाइंग इनटू देयर पैराडाइम. वी शुड नॉट बी सीइंग इट. अबे दिख रहा है. शुड नॉट बी सीइंग इट क्या होता है? दिख रहा है. एज अ फ्लैट अर्थर, यस आई सी इट शिकागो. लेकिन एज अ ग्लोब अर्थर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं, व्हाट यू आर एक्चुअली सीइंग इज an inverted type of a refractory image which is blocking your view of the horizon and वगैरह वगैरह करके वो एक्सप्लेन कर देंगे. लेकिन एज अ फ्लैट अर्थर, यस आई एम सीइंग इट. एंड फिर बाद में सिर्फ कॉन्स्पिरसीज़ की बातें कि वो कैसे झूठ बोल रहे हैं, ईथर क्या होता है, दे आर हाइडिंग फ्री एनर्जी. और जो हमारे पुराने एंशियंट कैथीड्रल्स हैं, बहुत सारा आर्किटेक्चर है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हुआ करते थे, ट्रांसमीटर्स हुआ करते थे जो कि ईथर से, एयर से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते थे. और यही सब चीज़ें आपको बहुत सारे दूसरे फ्लैट अर्थर्स भी बात करते हुए दिख जाएंगे. एंड दैट इज़ व्हाट आई कलेक्टिवली टर्म एज फीस्ट ऑफ नॉनसेंस, जो कि नेथन ओकली और फ्लैट अर्थ डिबेट पैनल पे इसी नाम से जाना जाता है. फीस्ट ऑफ नॉनसेंस आप बोल रहे हो तो बेसिकली इस वीडियो में हमने जो बात करी वहीं सारी चीज़ों का रेफरेंस होता है. एंड एज फ्लैट अर्थर्स, ग्लोब अर्थर्स और पीपल ऑन द फेंस, इट इज़ टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि आपको अभी भी फीस्ट ऑफ नॉनसेंस में इंटरेस्ट है. यही सब बातें 2024 एंड मूविंग फॉरवर्ड 2025 में भी सुननी है, या तो फिर ऑब्वियस चीज़ें पॉइंट आउट करनी है कि पिच डेटा जो होता है वो फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्लैट होता है. सेलेस्टियल नेविगेशन का जो पूरा फाउंडेशन है, इट इज़ फ्लैट अर्थ बेस्ड, अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बेस्ड. एंड पीपल हु आर शिलिंग इन द नेम ऑफ फ्लैट अर्थ, उनको जाके अर्ज करना चाहिए कि भाई जो भी करो, जो भी पेडल करना है, जैसे भी पैसा कमाना है कर सकते हो, बट डोंट कॉल योर सेल्व्स फ्लैट अर्थर्स, बिकॉज देर आर पीपल हु टेक इट रियली सीरियसली. दिस लेवल, this label, this tag of flat earth is taken very seriously by many of the flat earthers out there, including me. The name's Arthur @flat Arthur. And I'll see you next time. Later.